हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स सीरीज़। आज के वीडियो में हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि कंप्लीट फरवरी मंथ्स का करंट अफेयर्स होने वाला है। देखिए, करंट अफेयर्स का ट्रेंड को देखा जाए तो अभी हाल ही में यूजीसी नेट के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसमें भी क्या है करंट अफेयर्स देखने को मिला है। 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेटलैंड डे पूछा है, एनवायरनमेंट में क्या है वेटलैंड डे पूछ लिया, देन COP 27 की मीटिंग पूछ लिया, उसके बाद क्या है जो ये पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए। तो जो भी एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस आए हैं वो मोस्टली कहाँ से लगे हैं, करंट अफेयर्स से ही आए हैं। तो इसलिए करंट अफेयर्स का जो इम्पोर्टेंस है और बढ़ जाती है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। ये जो फोटो है ये लोकटक लेक मणिपुर की है जो कि एक वेटलैंड साइड है। तो 2023 की थीम क्या है? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। ये 2023 की थीम है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की। वेटलैंड की बात की जाए तो वेटलैंड या आर्द्र भूमि वह जगह है, जमीन का वह हिस्सा है जहां जमीन और पानी मतलब भूमि और पानी आपस में मिलते हैं, उसी को वेटलैंड बोला जाता है। तो वेटलैंड की बात की जाए तो यह कन्वेंशन कब हुआ? 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में यह कन्वेंशन हुआ था। और इसमें क्या बोला गया था, जितनी भी वेटलैंड साइड है उनके संरक्षण के लिए। तो भारत ने इस पर साइन कब किए? 1 फरवरी 1982 को इस पर साइन किए। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया? यह पहली बार मनाया गया 2 फरवरी 1997 को। पहली भारत की कौन सी साइड है जो वेटलैंड रामसर स्थल है? वो है चिल्का लेक। और दुनिया की अगर पहली साइड की बात की जाए तो कोबोर्ग प्रायद्वीप जो कि कोबोर्ग पेनिनसुला है, वो दुनिया की पहली रामसर साइड है। वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइड कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, टोटल 14 हो गई है। और भारत में अगर टोटल रामसर साइड की बात की जाए तो 75 रामसर साइड हो गई हैं। तो आपको 75 याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 75 याद करना बहुत टफ टास्क हो जाएगा। तो आप 2022 की या 2023 की जो भी रामसर साइड है उनको एक बार नज़र मार लीजिए। तो ये क्या है? ये रामसर साइड के बारे में है। तो हमारा आज नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में भारत भ्रमण वर्ष 2023 पहल की शुरुआत की गई? तो भारत भ्रमण वर्ष 2023 पहल ये शुरू की गई है पर्यटन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के मिनिस्टर कौन है? जी किशन रेड्डी, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की है? तो यह शुरू की है समग्र शिक्षा अभियान यूपी गवर्नमेंट ने। लाडली लक्ष्मी योजना या लाडली बहना योजना ये किसकी स्कीम है? एमपी की, मध्य प्रदेश की स्कीम है। आपकी बेटी योजना यह राजस्थान की स्कीम है। और नौनी सुरक्षा योजना यह छत्तीसगढ़ की स्कीम है। ये जितनी भी स्कीम है ये किससे रिलेटेड है? वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित हैं। जो वंचित वर्ग की लड़कियां हैं उनको सशक्त बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शांति भूषण का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो शांति भूषण जी कौन थे? यह थे एक राजनेता। यह जो प्रशांत भूषण है उनके पिताजी थे। यह एक पूर्व कानून मंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट रह चुके थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजनेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राजनेता को यूके यूनाइटेड किंगडम का लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर मिला है? तो यह अचीवमेंट ऑनर मिला है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये मनमोहन सिंह जी हैं। तो यह अवार्ड किस लिए दिया जाता है? जो ब्रिटेन के यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों
की उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए दिया जाता है। मनमोहन सिंह ने इंग्लैंड में पढ़ाई की, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, तो उनकी उपलब्धि के लिए ही उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74th गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है, या कौन सी झांकी सर्वोच्च रही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड की झांकी ने फर्स्ट प्राइज जीता है। ये उत्तराखंड की झांकी है। उत्तराखंड की झांकी का थीम क्या था? मानस खंड था। और इस झांकी में क्या है, गढ़वाल की 4 धाम यात्राओं को दर्शाया गया है। और इसके ऊपर क्या है, मंदिरमाला मिशन, जो कि कहाँ पर है, कुमाऊं में है। जागेश्वर धाम दिखाया गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दिखाया गया है। जो वहाँ का उत्तराखंड का राज्य पशु है कस्तूरी मृग, उसको भी शामिल किया गया है। यह उत्तराखंड की क्या है, टैबलू है, झांकी है। तो इसको फर्स्ट प्राइज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 31 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात की जाए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसका गठन कब हुआ? 31 जनवरी 1992 को। कौन से एक्ट के तहत? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत इसका गठन हुआ था। इसकी पहली प्रमुख कौन थी? जयंती पटनायक थी। और वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। ये किसका लोगो है? राष्ट्रीय महिला आयोग का ये लोगो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल किया गया है? तो ISA में कौन शामिल किया गया? कोंगो को अभी हाल ही में ऐड किया गया है। ISA की बात की जाए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इसका गठन कब हुआ? 25 जनवरी 2016 को। यह किसकी पहल है? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल है। और यह जो स्टार्ट किया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यह भारत और फ्रांस के द्वारा स्टार्ट किया गया था 30 नवंबर 2015 को पेरिस में। और यह किसके लिए है? यह संगठन कर्क वह मकर रेखा के बीच जितने भी राष्ट्र हैं उनको एक मंच पर लाता है। ये क्या है? 0 डिग्री है, इक्वेटर है, इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोला जाता है। ये क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है, कर्क रेखा। और ये क्या है? 23.5 डिग्री साउथ, ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बीच में जितने भी देखिए, यहाँ पर क्या है? सूर्य की लाइट क्या है? सीधा जाती है। और यहाँ पर क्या है? जो सोलर एनर्जी है उसका उत्पादन ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस में सिर्फ यही देश हैं, इसके बाहर के देश में USA वगैरह भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो ये क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सिंबल है, लोगो है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोंगो। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इसका हेडक्वार्टर है कहाँ? गुरुग्राम हरियाणा में, गुरुग्राम हरियाणा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय ने स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की है? स्मार्ट कार्यक्रम की बात की जाए तो यह स्कोप फॉर मेनस्ट्रीम आयुर्वेद इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, यह किसने स्टार्ट की है? आयुष मंत्रालय ने। यह किस लिए की गई है? यह कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है जो आयुर्वेद कॉलेज या अस्पताल हैं उनमें क्या है? रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, कि रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा की जाए आयुर्वेद पर, उसके लिए यह स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया। आयुष मंत्री कौन है? केंद्रीय आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दिनेश कुमार सकलानी को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार सकलानी को NCERT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। NCERT की बात की जाए तो इसका गठन 1961 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह NCERT का लोगो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम प्रशिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है? देखिए क्या हुआ, कोविड-19 में स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए थे, तो धीरे धीरे जो कॉलेज स्टार्ट होने लगे, स्कूल स्टार्ट होने लगे।
लेकिन जो प्राइमरी और प्री प्राइमरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अभी भी स्कूल नहीं खुले गए हैं। तो इसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या है, प्रशिक्षालय योजना स्टार्ट की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने जो प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षालय शुरू किया है। इसको क्या बोलते हैं, पड़ोस स्कूल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरस आजीविका मेला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? तो सरस आजीविका मेला यह स्टार्ट हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। सरस आजीविका मेला किस लिए है? जो ग्रामीण महिलाएं हैं या छोटे वर्ग की जो काम करती हैं और इनके द्वारा जो बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं, जो भी उत्पाद हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए या उनका किसी और कंपनी के साथ क्या है, जो एक तरह का अलायंस हो सके, तो उसके लिए इनको एक मंच पर लाते हैं। उसके लिए यह सरस आजीविका मेला लगाया जाता है। तो यह किसकी पहला? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल उपाध्याय योजना की है पहल है सरस आजीविका मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की है? तो टोटल 5 न्यायाधीश को अभी क्या है, नियुक्ति की गई है। उनमें कौन कौन है? जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस एहसानुद्दीन अमनतुल्ला, जस्टिस मनोज मिश्रा। तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज कितने हो गए हैं? 32। और चीफ जस्टिस कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैनरा बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं के सत्यनारायण राजू को। क्या है, ये कैनरा बैंक के नए MD और CEO हैं। बात की जाए मृत्युंजय महापात्रा की, तो महापात्रा जी किसके हैं? सिंडिकेट बैंक के हैं, सिंडिकेट बैंक। और संदीप बख्शी ये किसके हैं? ICICI बैंक के MD एंड CEO हैं। और अमिताभ चौधरी किसके हैं? ये एक्सिस बैंक के MD एंड CEO हैं। ये कौन है? ये के सत्यनारायण राजू हैं, कैनरा बैंक के नए MD और CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने PM कुसुम योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो PM कुसुम योजना 2026 तक बढ़ा दी गई है। PM कुसुम योजना की बात की जाए तो यह शुरू हुई थी 2019 में, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसमें क्या है, अगर किसान क्या है सोलर पंप लगाना चाहे तो उसको 90% तक सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है, जिसमें क्या है 30% राज्य सरकार की तरफ से, 30% केंद्र सरकार की तरफ से और 30% जो अन्य वित्तीय संसाधन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से दी जाती है। इसमें किसान का सिर्फ 10% ही लगता है। तो ये PM कुसुम योजना को 2026 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है? तो सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नताशा पेरियानगम को नामित किया गया। ये भारतीय मूल की छात्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड। झारखंड ने क्या है, जो प्रवासी हैं उनके लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है झारखंड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FIH के राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने क्या है, नवीन पटनायक जी के जो सचिव हैं VK पांडियन, उनको क्या है यह अवार्ड दिया है। ये VK पांडियन हैं जो कि नवीन पटनायक जी के सचिव हैं। तैयब विक्रम की बात की जाए, ये FIH के अध्यक्ष हैं और दिलीप टर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। VK पांडियन नवीन पटनायक के सचिव हैं। उनको जो 2023 में अभी हाल ही में हॉकी वर्ल्ड कप संपन्न हुआ है, उनके मैनेजमेंट के लिए यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेशी धरती पर युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला बनी है।
तो इसका करेक्ट आंसर है अवनी चतुर्वेदी। ये अवनी चतुर्वेदी हैं जो कि जापान में जो वीर गार्जियन एक्सरसाइज हुई है उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है भारत की तरफ से। तो वीर गार्जियन एक्सरसाइज किसके बीच होती है? भारत और जापान के बीच में। तो आपसे एक्सरसाइज भी पूछ ली जाती है, कौन सी एक्सरसाइज, कौन सा अभ्यास किस देश के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? MC मैरी कॉम, मीराबाई चानू, निखत जरीन या साक्षी मलिक? तो उन्होंने अभी नियुक्त किया है निखत जरीन को। ये निखत जरीन है जो कि मुक्केबाज हैं और इन्होंने क्या है जो बर्मिंघम में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 उसमें भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का नया पुलिस महानिदेशक DGP किसे नियुक्त किया गया है? असम के नए DGP बनाए गए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने किसकी जगह ली है? भास्कर ज्योति महंत की जगह ली है। तो ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं जो कि असम के नए DGP हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया था मध्य प्रदेश में, जो कि हाल ही में भी खत्म हुआ है 11 फरवरी को। तो इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत वर्ष 2018 में राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा की गई थी। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में 30 जनवरी से 11 फरवरी तक चला। इसमें नंबर 1 पे मेडल में कौन रहा? महाराष्ट्र रहा। और सेकंड नंबर पे कौन रहा? हरियाणा राज्य रहा, सेकंड पर हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2023-24 में कितने प्रतिशत बढ़ेगी? तो इसका करेक्ट आंसर है 6.5% बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी, हरमनप्रीत कौर, दीपिका पादुकोण या फिर विराट कोहली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर को क्या है? प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये हरमनप्रीत कौर हैं जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? यह कार्यक्रम शुरू किया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। यूपी की गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो यूपी के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, टोटल कितने हैं? 746। उनमें क्या है? लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। इस अभियान का एम क्या है? उद्देश्य है कि लड़कियों को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में सक्षम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट में घोषित मिष्ठी योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पकवान, मैंग्रोव वन, जलीय पशु या मौसम विज्ञान से? तो मिष्ठी की बात की जाए तो यह किससे रिलेटेड है? मैंग्रोव वन से रिलेटेड है। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, ये मिष्ठी की फुल फॉर्म है। तो इसका उद्देश्य क्या है? भारत में जितने भी समुद्र तट के साथ साथ जो लवणीय भूमि है, जो सैलिनिटी वाली भूमि है, उस पर भी क्या है? मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करना है। इसलिए मिष्ठी योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब नाउ यू ब्रीथ के लेखक लेखिका कौन है? शशि थरूर, राखी कपूर, संजीव सान्याल या सुष्मिता सेन? नाउ यू ब्रीथ के लेखक लेखिका हैं राखी कपूर। तो इनको क्या है? इसके लिए गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट एलोरा किसके द्वारा शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट एलोरा शुरू किया गया है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल दुनिया में भारत की जो स्थानीय भाषाएं हैं जैसे गोंडी, मुंडारी, इनको क्या है? बढ़ावा देना है। छोटी भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? आर अश्विन,
यजुवेंद्र चहल, रविंद्र जडेजा या कुलदीप यादव। तो इसका करेक्ट आंसर है यजुवेंद्र चहल। इन्होंने क्या है जो भुवनेश्वर कुमार है उनको पछाड़ दिया है। अब ये क्या है नंबर 1 बॉलर बन गए हैं, T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने 9 से 12 कक्षा की किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट एस्पिरेशन यह शुरू किया गया है तेलंगाना सरकार द्वारा, और तेलंगाना में जो यूनिवर्सिटी है वोक्सन यूनिवर्सिटी उसने यह शुरू किया है, वोक्सन यूनिवर्सिटी द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यूएई के अल मखतूम शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सनातन शहर, हिंद शहर, आर्य शहर या इनमें से कोई नहीं। इससे क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा अल मखतूम यह किस देश में है? तो क्वेश्चन क्या है एक से ही घुमाकर पूछ लिया जाता है, तो उसका आंसर तो यूएई होगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हिंद शहर इसका नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिलीवर के नए सीईओ कौन बनेंगे? तो जो यूनिलीवर है उसके सीईओ क्या है 1 जुलाई से चेंज हो जाएंगे। 1 जुलाई 2023 को पदभार संभालेंगे कौन? हेन सुमाकर। हेन सुमाकर किसकी जगह लेंगे? एलन जॉब की जगह लेंगे। अभी हाल ही में कौन है? एलन जॉब है। और ये जो कंपनी है यूनिलीवर ये क्या है? ब्रिटेन की कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेन सुमाकर। ये हेन सुमाकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ग्राहम रीड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, वह किस देश की हॉकी टीम के कोच थे? ग्राहम रीड अभी हाल ही में क्या है जो भारतीय हॉकी टीम है उसके खराब प्रदर्शन का जिम्मा लेते हुए ग्राहम रीड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो हॉकी विश्व कप 2023 हुआ था ये भारत में हुआ था और भारत की टीम नॉकआउट में ही बाहर हो गई थी। तो जीता किसने? जर्मनी ने। किसको हराकर? बेल्जियम को हराकर। तो विजेता कौन रहा? जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में समता कुंभ किस राज्य में शुरू हुआ है? समता कुंभ स्टार्ट हुआ है यह तेलंगाना में। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर यह 4 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए फरवरी माह के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यह 21 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा यायासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दूध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बन गया है? तो नंबर 1 देश बन गया है हमारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आईसीसी T20 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ शुरू किया गया है? अभी स्टार्ट हुआ है जो आईसीसी T20 विश्व महिला कप है यह अफ्रीका में स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरी संतति नामक पहल शुरू की गई है? यह शुरू की है सिक्किम के द्वारा। सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने स्टार्ट किया है पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और सिक्किम को हरा भरा बनाने के लिए। जो वहाँ के सीएम है प्रेम सिंह तमांग उन्होंने यह पहल शुरू की है। उन्होंने कहा है कि राज्य में जो भी बच्चा पैदा होगा उसके जन्म पर क्या है 100 पेड़ लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 2 देशों के लिए शतक बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? सिकंदर रजा, गैरी वेलेंस, हैरी ब्रूक, उन्मुक्त चंद। तो अगर फर्स्ट बल्लेबाज की बात की जाए जिन्होंने 2 देश के खिलाफ शतक लगाए हैं तो वो कौन है? केपलर
वेसेल्स, इन्होंने क्या है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए शतक बनाए हैं। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के लिए है क्रिकेट खेल चुके हैं। तो दूसरे कौन बने हैं, तो गैरी वेलेंस बन गए। यह इंग्लैंड के लिए भी खेल चुके हैं, इंग्लैंड के लिए इन्होंने 4 शतक बनाए थे और अब हाल ही में यह जिम्बाब्वे के लिए खेल रहे हैं। तो अभी हाल ही में इन्होंने 5वें नंबर पर आकर क्या है शतक बनाया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। देखिए राजा राम मोहन राय क्या थे, सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने क्या है सती प्रथा के लिए क्या है ख़त्म करने के लिए जोर दिया था और इसमें इनका साथ किसने दिया, विलियम बेंटिक ने। इन्होंने ही गुहार लगाई थी किससे, विलियम बेंटिक से, और सती प्रथा को बंद कराने में योगदान निभाया था। और इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। तो इन्हीं के नाम पर क्या है पुरस्कार दिया जाता है, राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार। तो इसके लिए किसको चुना गया है, ए बी के प्रसाद, राजेश बिंदल, नितिन गडकरी या महेंद्र सिंह धोनी। तो इस अवार्ड के लिए चुना गया है किसको, ए बी के प्रसाद को। ए बी के प्रसाद का ये कौन है, जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट। पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका जो भी योगदान रहा है उसके लिए इनको यह अवार्ड मिला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई को पहली बार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार मिले हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को क्या है हाल ही में लिथियम भंडार मिले हैं। कहाँ पर, ये जम्मू कश्मीर में मिले हैं। जम्मू कश्मीर का एक जिला है रियासी जिला, वहाँ पर इसके लिथियम के भंडार पाए गए हैं। और ये जीएसआई किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो खनन मंत्रालय है उसके अंडर में आता है। तो लिथियम की बात की जाए तो इसका सिंबल क्या होता है, Li होता है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है। देखिए लिथियम क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल। जो अन्य जो एलिमेंट्स होते हैं या मेटल होते हैं एलिमेंट्स के साथ जल्दी ही रिएक्शन कर जाता है, इसलिए इसको क्या है शुद्ध रूप में नहीं रखा जाता है। शुद्ध रूप में रखेंगे तो ये किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए इसको अन्य जो भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ क्या है रखा जाता है, दूसरे तत्वों के साथ इसको मिलाकर रखा जाता है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, बैटरीज में, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उसकी बैटरी बनती है उसमें, मोबाइल फ़ोन्स की बैटरी में, सोलर पैनल जो चल रहे हैं उसमें। तो इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है किसका, लिथियम का। जीएसआई की बात की जाए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर में आता है। इसकी स्थापना कब की गई, 1851 में की गई थी। ये सब जो दुनिया के सबसे पुराने संगठन है उसमें से एक है। ये जीएसआई का लोगो है, सिंबल है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में, और इसकी जो फाउंडर थे कौन थे, थॉमस ओल्डहम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दालों की इम्पोर्टेंस को लेकर विश्व में क्या है, ये विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है, 2016 से विश्व दलहन दिवस मनाया जा रहा है। और 2023 की थीम क्या है, पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, 10 फरवरी को। प्रत्येक साल कब से, 2016 से ही है मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 किस देश में संपन्न हुआ। यह इंग्लैंड में हुआ, साउथ अफ्रीका में हुआ, या फिर ऑस्ट्रेलिया, या फिर भारत। तो आईसीसी T20 महिला विश्व कप की बात की जाए तो यह 6ठी बार किसने जीता है, यह ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता है। किसको हराकर, साउथ अफ्रीका को इन्होंने हराया है। और भारत की टीम सेमीफाइनल में किससे हार गई थी, भारत की टीम हार गई थी किससे, ऑस्ट्रेलिया से। और कहाँ पर हुआ इसका आयोजन हुआ, साउथ अफ्रीका में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी।
तो इसका आयोजन कब हुआ? 10 फरवरी से लेकर 26 फरवरी 2023 तक। कहाँ पर यह हुआ? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में। टोटल कितनी टीमें थी? टोटल 10 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ऑस्ट्रेलिया क्या है, छठी बार क्या है, विजेता बना है। मैन ऑफ द मैच किसको मिला फाइनल में? बैथ मूनी को, जो कि किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला? एशले गार्डनर को, जिन्होंने, जो कौन है, ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर है। इन्होंने क्या है, 10 विकेट भी लिए और 110 रन भी बनाए थे। तो ये हमने जो आईसीसी T20 महिला विश्व कप की जो नॉलेज फैक्ट्स थे यहाँ पर देख लिए हैं। चलते हैं आगे। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? एकनाथ शिंदे, अप्पा साहेब धर्माधिकारी, पतंगराव कदम या उद्धव ठाकरे? तो यह मिला है अप्पा साहेब धर्माधिकारी को, जो कि एक सोशल वर्कर थे, सोशल वर्कर। और 2017 में इनको क्या है, पद्म श्री भी मिल चुका है। किसको? अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। ये अप्पा साहेब धर्माधिकारी हैं, तो इनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी या फिर 15 फरवरी को? तो विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। यह हर साल ही मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया? 2011 में मनाया गया था। उसके बाद से क्या है, देखिए 13 फरवरी की वह तारीख है जब क्या है, 1946 में अमेरिका ने पहली बार रेडियो की हेल्प से संदेश भेजा था। और 2023 की थीम क्या है? रेडियो और शांति। तो 13 फरवरी को इसीलिए ही क्या है, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? देखिए यह इंडेक्स इसलिए आता है कि वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं कौन कितनी हैप्पी है, तो ये इंडेक्स उसी से रिलेटेड है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यूएसए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड फर्स्ट रैंक पे रहा। सेकंड पे कौन रहा? डेनमार्क रहा। और थर्ड पे कौन रहा? स्विट्जरलैंड रहा। और भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक इसमें 136 है। इंडिया की रैंक कितनी? 136। इसको कौन रिलीज करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इस ये जो इंडेक्स है इसको निकालता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को। ये क्या है? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की एक बॉडी है। और पैरामीटर्स कौन कौन से हैं जिनके बेस पर ये इंडेक्स दिया जाता है? जीडीपी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और अदर इंडिकेटर्स भी हैं, लाइक क्वालिटी ऑफ लाइफ वगैरह इंडिकेटर्स की हेल्प से क्या है, देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जेसिका आर्डेन, एंजेला मार्कल, कमला हैरिस या फिर निर्मला सीतारमन? तो यह मिला है किसको? यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मार्केल को। ये क्या है? जर्मनी की चांसलर भी रह चुकी हैं। जर्मनी की चांसलर, जो कि कितने साल तक रही थी? 16 साल तक। अब उनकी जगह किसने ले ली है? 16 साल तक रही, उनकी जगह अब ओलाफ सोल्स ने ले ली है। ओलाफ सोल्ज। कमला हैरिस ये क्या है? वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए की। निर्मला सीतारमन ये वित्त मंत्री हैं भारत की। और जेसिका आर्डन क्या है? ये पीएम थी न्यूजीलैंड की। अब कौन है? इनकी जगह किसने ले ली है? क्रिस हिपकिंस ने। तो करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवात गैब्रियल ने किस देश को अपनी चपेट में ले लिया है? साइक्लोन गैब्रियल से क्या है, जान माल की हानि हुई है, काफी लोगों की डेथ भी हो चुकी है। तो ये किस देश को प्रभावित किया है? तो चक्रवात गैब्रियल ने न्यूजीलैंड को प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब से 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला कौन है? सऊदी अरब की पहली महिला कहाँ जा रही हैं? स्पेस में जा रही हैं। और इनका नाम क्या है? रायाना बरनावी। तो ये कौन है? रायाना बरनावी हैं, जो कि कहाँ? स्पेस में जाने वाली हैं। कहाँ से? सऊदी अरब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICAI ने किसे अपना नया अधिकारी नियुक्त किया है? अनिकेत, सुनील तलाटी,
मोहम्मद शहाबुद्दीन, जावेद खान, अनिल कुमार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए अनिकेत सुनील तलाटी को ICAI ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये ICAI होता क्या है? ये कौन है? अनिकेत सुनील तलाटी हैं। ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। जितने भी CA होते हैं भारत में तो उससे रिलेटेड ये इंस्टीट्यूशंस है। और इसका गठन कब हुआ? 1 जुलाई 1949 को। कौन से एक्ट के तहत? सदनी लेखाकार अधिनियम 1949 के तहत इसका क्या है? गठन हुआ था ICAI का। कब? 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ललिता लाजमी का निधन हुआ है, वह कौन थी? देखिए आपने एक मूवी देखी होगी, कौन सी? तारे जमीन पर। जब वहाँ पर कंपटीशन होता है पेंटिंग वाला, तो यहाँ पर तारे जमीन पर, तो वहाँ पर क्या है? चीफ गेस्ट के तौर पर आती है कौन? ललिता लाजमी। तो ये ललिता लाजमी है, आपने मूवी देखी होगी। तो ये क्या थी? ये एक चित्रकार थी, तो पेंटर थी। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन सा यहाँ पर स्टेट जो शीर्ष पर रहा है वो रहा है महाराष्ट्र। बात की जाए 5वें संस्करण की, जो ये इंडिया यूथ गेम्स है इसका 5वां संस्करण है। पहला संस्करण कहाँ हुआ था? पहला फर्स्ट टाइम ये हुआ था कहाँ? हरियाणा में। और ये 5th वन कहाँ हुआ है? 5वां हुआ है MP में। आपको सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, MP और न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पर टॉप पर कौन रहा है? महाराष्ट्र। और सेकंड पर कौन रहा है? पदक तालिका में हरियाणा रहा है। इसका लोगो या शुभांकर पूछ लिया जाए तो इसका शुभांकर क्या था? आशा था। आशा और मोगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने WPL, जो जैसे IPL की तरह क्या है? वुमेन प्रीमियर लीग चल रहा है। वुमेन प्रीमियर लीग में 2.5 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली किस प्लेयर की लगाई गई है? हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा या दीप्ति शर्मा। तो सबसे हाई बोली किसकी लगी है? स्मृति मंदाना। ये स्मृति मंदाना है, कौन सी टीम के लिए खेलेंगी? RCB के लिए। अभी हाल ही में क्या है? ये वुमेन प्रीमियर लीग चल रहा है। और ये किस टीम के प्लेयर है? RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस ये कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को। किस लिए मनाया जाता है? इस दिन का उद्देश्य बचपन के कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जितने जो कैंसर पीड़ित बच्चे हैं या किशोर हैं उनके परिवार वालों को भी इसके बारे में प्रोत्साहित करना, उनके इलाज से रिलेटेड। तो इसलिए क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने PM श्री योजना लागू करने का फैसला किया है? तो ये PM श्री योजना स्टार्ट करने की जो पहल की है ये किसने की है? महाराष्ट्र राज्य ने। और ये है क्या? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, जिसको PM श्री योजना भी बोला जाता है। यह क्या है? केंद्र सरकार की ऐसी योजना है जिसमें देश के जितने भी स्कूल्स हैं उनको क्या है? आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। स्कूल को क्या है? जैसे आदर्श ग्राम बनाए ऐसे ही स्कूल को क्या है? आदर्श स्कूल बनाने की यह योजना है, PM श्री योजना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव, जिसको क्या बोला जाता है? आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, या फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने? तो ये मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है, कहाँ पर? दिल्ली में। यहाँ पर क्या है? आदि महोत्सव का उद्घाटन यह किया कि इन्होंने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आदि महोत्सव क्यों मनाया जाता है? देखिए यह भारत में 16 से 27 फरवरी तक 2023 वाला चल रहा है। इसमें कितने राज्य हैं? 28 राज्य।
और केंद्र शासित प्रदेश के जो भी कलाकार हैं, 1000 से ज़्यादा कलाकार और कारीगर हैं, उन्होंने हिस्सा लिया है। इसमें क्या है, जो शिल्प कला है, आपकी संस्कृति से रिलेटेड चीज़ें हैं या व्यंजन हैं, जो ट्राइबल एरियाज़ के लोगों की जो फेमस चीज़ें होती हैं, वहाँ पर आकर ये इनसे रूबरू करा रहे हैं। तो जिसमें हस्तशिल्प, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, आभूषण आदि सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। जो ट्राइबल चीज़ें हैं, ट्राइबल लोगों की चीज़ें हैं, यहाँ पर आदि महोत्सव में देखने को मिल जाएंगी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जो गुजरात हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस कौन बने हैं? आशीष जितेंद्र देसाई या टी राजा विपिन संघी या फिर प्रकाश श्रीवास्तव? तो गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं आशीष जितेंद्र देसाई। एक बार लिस्ट देख लेते हैं, जितने भी चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट्स के, उनकी लिस्ट देख लेते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में क्या है, हेर फेर हुआ है। जितने जो चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, वो कहाँ पर चले गए हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। तो इसलिए लिस्ट को रिवाइज कर लेना। ये लिस्ट कब की है? 1 मार्च की, अभी प्रेजेंट की ही लिस्ट है। तो देख लेते हैं। इलाहाबाद के कौन है? प्रीतिंकर दिवाकर हैं। आंध्र प्रदेश के प्रशांत कुमार मिश्रा। बॉम्बे हाई कोर्ट के संजय वी गंगापुरेवाला। कलकत्ता के प्रकाश श्रीवास्तव एंड छत्तीसगढ़ के अरूप कुमार गोस्वामी। दिल्ली के सतीश चंद्र शर्मा एंड गुवाहाटी के संदीप मेहता। गुजरात आशीष जितेंद्र देसाई, जो अभी क्वेश्चन पूछा है। और हिमाचल प्रदेश के श्रीमती सबीना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एक ही हैं, नोंगमेक अपम कोटीश्वर सिंह। झारखंड के संजय कुमार मिश्रा एंड कर्नाटक के प्रसन्ना बी वराले। केरल के एस मनी कुमार। मध्य प्रदेश के रवि विजय कुमार मालीमथ एंड मद्रास के टी राजा हैं। और मणिपुर के MV मुरलीधरन। मेघालय के संजीव बनर्जी। उड़ीसा के डॉक्टर S मुरलीधर एंड पटना के चक्रधारी शरण सिंह एंड रविशंकर, जहाँ कहाँ के हैं, पंजाब हरियाणा के। राजस्थान के मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। सिक्किम के विश्वंत सोमेदर एंड तेलंगाना के उज्जवल भुयान। त्रिपुरा के टोडू प्रूनो अमरनाथ गौड़ एंड उत्तराखंड के विपिन संघी। आप इसका क्या है, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आपको ये जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये लिस्ट एक बार आप रिवाइज कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बना है? देखिए फर्स्ट नंबर पे कौन सा शहर है? ये रूस का एक शहर है। क्या नाम है उसका? क्रेनोयार्स्क। ये कहाँ पर है? रूसी शहर है। ये सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे प्रदूषित शहर है। और दूसरे पे भारत का कौन बना है? मुंबई शहर प्रदूषित शहर की लिस्ट में सेकंड नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केरल के ककट्टिकल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुभाष चंद्रन, अनिल मेहता, पीयूष उपाध्याय या अरुण त्रिपाठी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्रन। ये सुभाष चंद्रन जी हैं, इनको क्या मिला है? ककट्टिकल पुरस्कार। किसके लिए मिला है इनको? उपन्यास समुद्र शिला के लिए। जो उनका नोवेल है समुद्र शिला, उसके लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। ये क्या है? एक राइटर हैं जो कि क्या लिखते हैं? नोवेल। कहाँ के हैं ये? केरल के हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली T20 में भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है महिला क्रिकेट में? अगर ODI में देखें तो सबसे ज़्यादा विकेट किसके हैं? झूलन गोस्वामी के। इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है क्रिकेट से, झूलन गोस्वामी। लेकिन T20 की बात की जाए तो T20 में ऑलराउंडर कौन है? दीप्ति शर्मा के हैं। ये क्या है? लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है और राइट आर्म स्पिनर बॉलर हैं। तो इनके क्या है? 100 विकेट हो गए हैं। रेणुका सिंह ये फास्ट बॉलर हैं। स्नेह राणा ये भी ऑलराउंडर हैं, स्पिन बॉलर हैं, लेग स्पिन। हरमनप्रीत कौर ये भी ऑलराउंडर हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीप्ति शर्मा। ये दीप्ति शर्मा हैं जो कि इंडियन क्रिकेट टीम में ऑलराउंडर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के चीफ ने इस्तीफा दे दिया है, यहाँ पर अध्यक्ष भी लिख सकते हो, तो उनका नाम क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू, डेविड मालपास, नागोजी ओंकाजेवेला, क्रिस हॉपकिन। देखिए क्रिस हॉपकिन क्या है, ये अभी न्यूजीलैंड के जो पीएम हैं वो बने हैं न्यूजीलैंड के, और नागोजी ओंकाजेवेला ये WTO की हेड है। डेविड मालपास इन्होंने क्या है इस्तीफा दे दिया है, किससे? वर्ल्ड बैंक से। और बेंजामिन नेतन्याहू ये कहाँ के? इजराइल। तो वर्ल्ड बैंक की बात की जाए, ये कौन है? डेविड मालपास है, इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक क्या है, ये इसका गठन कब हुआ? एस्टेब्लिशमेंट, गठन, यहाँ पर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इसका गठन हुआ है दिसंबर 1944 में। और ये क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो कि हेल्प करता है जो कंट्रीज हैं उनके लोन वगैरह देने में। स्टेटस क्या है? ट्रीटी के तहत बना था। हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC अमेरिका में, USA में है। और मेंबरशिप IBRD में 189 है और IDA में 174 है। अब आप कंफ्यूज हो गए IBRD क्या होता है, IDA क्या होता है? देखिए वर्ल्ड बैंक क्या है? एक ग्रुप है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है पूरा, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इसमें IBRD, IDA कई बॉडीज हैं, तो ये क्या है? इनसे मिलकर ही वर्ल्ड बैंक का ग्रुप बनता है। तो जब हम आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पढ़ाएंगे वहाँ पर ये चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे। तो की पीपल, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे? डेविड मालपास हैं। अब इन्होंने हाल ही में क्या है इस्तीफा दे दिया है। अब इनकी जगह कौन लेंगे? अजय बंगा को नियुक्त करने की सिफारिश की है, किसने? जो राष्ट्रपति हैं USA के, उन्होंने, जो बाइडेन ने। तो आई होप वर्ल्ड बैंक का ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे। हाल ही में कौन से भारतीय अमेरिकी YouTube के नए CEO बने हैं? देखिए इंडियन ओरिजिन है। अब ये क्या है? YouTube के नए CEO बनेंगे। तो ये किसकी जगह लेंगे? जो सुसान वोडसिस्की हैं उनकी जगह लेने वाले हैं, सुसान वोडसिस्की। तो इनकी जगह लेंगे कौन? नील मोहन। ये कौन है? नील मोहन है। अब ये क्या है? YouTube के नए CEO हैं। सुंदर पिचाई ये गूगल के हैं, गूगल के। पराग अग्रवाल ये ट्विटर के CEO थे। इनका जो ट्विटर को क्या है खरीद लिया है शेयर, किसने? एलन मस्क ने। तो इनका विवाद चल रहा है उस वहाँ पर। भविष्य अग्रवाल ये किसके हैं? ओला के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? देखिए जो वेस्ट होता है इससे क्या है? वेस्ट मटेरियल से क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन वेस्ट टू हाइड्रोजन बनाने के लिए एक प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ये पुणे शहर, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई गई है? 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी या 22 फरवरी? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती ये 19 फरवरी को मनाई गई। छत्रपति शिवाजी महाराज की बात की जाए तो उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई, और इनकी सेना में अष्टप्रधान पाए जाते थे। और इनका निधन कब हुआ? 3 अप्रैल 1780 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव या फिर सूरीनाम? तो ये जो शहाबुद्दीन चुप्पू हैं ये बने हैं अभी कहाँ के? बांग्लादेश के ये नए राष्ट्रपति बने हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये कौन है? शहाबुद्दीन चुप्पू हैं, जो कि नए राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के। इन्होंने किसकी जगह ली? मोहम्मद अब्दुल हामिद की जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, देखिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा की बात की जा रही है, कब मनाया गया? 21 फरवरी, 21 मार्च, 21 अप्रैल या 21 मई? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया 21 फरवरी को। यह कब से मनाया जा रहा है? 1999 में जो यूनाइटेड नेशन है, यूनेस्को ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा की थी। किसने? यूनेस्को।
यूनेस्को ने इसकी सिफारिश की थी, तब से ही यह मनाया जा रहा है। कब? 21 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? यहाँ पर ऑप्शन है RRR, पुष्पा, या फिर KGF 2, या फिर ब्रह्मास्त्र मूवी। तो ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ये इसमें जो फिल्म ऑफ द ईयर है ये किसको मिला है? ये मिला है RRR को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये पिक देख रहे होगे आप, ये किसकी है? RRR मूवी की है। तो ये क्या है? इस मूवी को क्या है, और डायरेक्टर कौन है इस मूवी के RRR के? SS राजामौली। अगर बेस्ट फिल्म की बात, देखिए फिल्म ऑफ द ईयर ये RRR को मिला है। अगर बात की जाए बेस्ट फिल्म, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? द कश्मीरी फाइल को। बेस्ट फिल्म ये किसको मिला है? द कश्मीरी फाइल्स को। और अगर बात की जाए किसकी? बेस्ट एक्टर की, तो बेस्ट एक्टर किसको मिला है? ब्रह्मास्त्र में एक्टिंग किसने की है? रणवीर कपूर ने। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर कपूर को मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस का जो गंगूबाई खटिया वाली मूवी थी, आलिया भट्ट को मिला है। गंगूबाई के लिए आलिया भट्ट को। तो ये कुछ अवार्ड्स हैं। और बेस्ट डायरेक्टर का किसको मिला है? आर बाल्की को। ये आप नोट डाउन कर सकते हो, आर बाल्की। कौन सी मूवी के लिए? चुप मूवी के लिए। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? परिणाम M विघ्नेश, NR कौस्तभ चटर्जी, अंजन रॉय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? विघ्नेश NR। ये क्या है? 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। और ये कौन है? विघ्नेश NR है। और इनके भाई जो थे विशाख NR, वो भी क्या है? 2019 में 59वें ग्रैंड मास्टर बने थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विघ्नेश NR। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है, तो असम के नए राज्यपाल कौन बने हैं? गुलाब चंद कटारिया, शिव प्रताप शुक्ला, गणेशी लाल, या कलराज मिश्र। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुलाब चंद्र कटारिया। ये गुलाब चंद्र कटारिया हैं जो कि कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। या 8 बार क्या है? बीजेपी से MLA भी रह चुके हैं। तो एक बार हम क्या है, गवर्नर जितने भी राज्यपाल हैं उनकी लिस्ट देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं अब्दुल नजीर, अरुणाचल के लेफ्टिनेंट जनरल त्रिविक्रम परनाइक, एंड ये क्या है? रिटायर्ड ऑफिसर हैं। आसाम के श्री गुलाब चंद्र कटारिया, अभी जो हमने पीछे फोटो देखी थी। देन बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, छत्तीसगढ़ के विश्वभूषण हरीशचंद्रन, गोवा के PS श्रीधरन पिल्लई, गुजरात के श्री आचार्य देवव्रत, एंड हरियाणा के बंदादारू दत्तात्रेय। आगे भी देखते हैं गवर्नर की लिस्ट। हिमाचल प्रदेश के शिव प्रसाद शुक्ला हैं, झारखंड के CP राधाकृष्णन, कर्नाटका के श्री धावरचंद गहलोत, केरला के आरिफ मोहम्मद खान हैं, मध्य प्रदेश के मंगूभाई छगनभाई पटेल, महाराष्ट्र के रमेश बैस, मणिपुर के अनुसुई उके, एंड मेघालय के फागू चौहान, मिजोरम के कंबापति हरिबाबू, नागालैंड के श्री ला गणेशन, एंड उड़ीसा के गणेशी लाल, बनवारी लाल पुरोहित। ये किसके हैं? पंजाब के। राजस्थान के कलराज मिश्र हैं, सिक्किम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, तमिलनाडु के RN रवि हैं, एंड तेलंगाना के तमिलिसाई सौंदर राजन हैं, त्रिपुरा के श्री सत्यदेव नारायण आर्य, उत्तर प्रदेश के श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह, और वेस्ट बंगाल के डॉक्टर CV आनंद बोस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए हैं। यह पुरस्कार कब शुरू किया गया था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की बात की जा रही है। तो यह पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था? 1952 में। एक बार देख लेते हैं कि संगीत नाटक अकादमी कब स्टार्ट हुई थी। तो ये किस लिए है? इसमें संगीत, नृत्य और नाटक, इन तीनों के लिए भारत की राष्ट्रीय अकेडमी है। और ये कब बनी थी? 1952 में। और इसके जो प्रथम हेड थे वो कौन थे? डॉक्टर PV
राज मन्नार को इसके पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। और ये पुरस्कार किसके लिए मिलता है? संगीत, नृत्य, रंगमंच या पारंपरिक या लोक जनजातीय जो भी संगीत, नृत्य, थिएटर वगैरह होते हैं, कठपुतली या फिर आर्ट होता है, तो उनके लिए यह क्या है, उनको छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है जो भी कलाकार होते हैं। और इस पुरस्कार में क्या है, एक ताम्रपत्र होता है कॉपर की प्लेट टाइप और एक अंगवस्त्रम के साथ 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की ने किसे अपना महासचिव नियुक्त किया है? तो फिक्की के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं, वो कौन हैं? तो वो हैं शैलेश पाठक। ये शैलेश पाठक जी हैं, इनको क्या है, फिक्की का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आयोजित होने वाले अभ्यास कोबरा वॉरियर, ये क्या है, एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर कहाँ पर चल रही है? इसमें IAF इंडियन एयर फोर्स भी क्या है, पार्टिसिपेट करने वाली है, करेगी। तो यह अभ्यास कोबरा वॉरियर कहाँ चल रहा है? ब्रिटेन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कतर ओपन टेनिस 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ये टेनिस का एक टूर्नामेंट है जो कि कहाँ पर हुआ? कतर में। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा है। और यह जीता किसने? यह जीता डैनियल मेदवेदेव ने। किसको हराया इन्होंने? एंडी मरे को, जो कि एंडी मरे कहाँ के? ब्रिटेन के। इनको हराकर इन्होंने, डैनियल मेदवेदेव ने खिताब जीत लिया है। ये कौन है? डैनियल मेदवेदेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 28 जनवरी, 28 फरवरी, 28 मार्च या फिर 28 अप्रैल को। तो यह मनाया जाता है कब? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? जो रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। जो CV रमन थे, साइंटिस्ट CV रमन, तो उनके योगदान के लिए है मनाया जाता है, रमन प्रभाव के लिए। तो CV रमन जो कि चंद्रशेखर वेंकट रमन है, इनका जन्म कब हुआ था? 28 फरवरी को ही हुआ था। और इन्होंने जो इस खोज की घोषणा की थी वो सन 1928 में की थी। 1930 में इनको क्या है, फिजिक्स के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किसको? CV रमन को। और 2023 की थीम क्या है? वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। तो ये क्या है, इस बार की थीम है 2023 की। तो थीम से भी PCS वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो स्टेट PCS एग्जाम होते हैं वहाँ पर थीम भी पूछ ली जाती है। तो जो पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो कब मनाया गया था? 1987 में। तब से ये क्या है, चला रहा है। और कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पुस्तक दोगलापन के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 किसे मिला है? अशनीर ग्रोवर, दीप्ति नवल, अंकुश पारे या नमिता थापर को? तो यह मिला है किसको? अशनीर ग्रोवर को। यह अशनीर ग्रोवर हैं, ये मीम में भी काफ़ी फेमस रहे हैं। तो इनकी पुस्तक है दोगलापन, उसके लिए इनको गोल्डन बुक अवार्ड 2003 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से कंफ्यूज मत होना, ये राष्ट्रीय महिला दिवस है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू का जन्म कब हुआ था? ये भी 13 फरवरी को हुआ था, इसीलिए क्या है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये राष्ट्रीय महिला दिवस किसको समर्पित है? सरोजिनी नायडू को। इनका जन्म कब हुआ था? 13 फरवरी 1879 को। और जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो सरोजिनी नायडू की बात की जाए तो इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को कहाँ पर हुआ था? हैदराबाद में, जो कि वर्तमान में अब हैदराबाद कहाँ पर है? तेलंगाना राज्य में है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2 मार्च 1949 को। तो इनको क्या है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और ये क्या है, जो
गवर्नर भी रह चुकी हैं। कहाँ की? ये यूपी की गवर्नर भी रही थी। और इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है, केसरे हिंद, भारत की कोकिला, अनेक अनेक नामों से इनको जाना जाता है। तो इनके ही जन्मदिन के लिए राष्ट्रीय महिला दिवस भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरिया और तुर्की में आए भूकंप से पीड़ित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया है? देखिए, ये अभियान जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं, इन ऑपरेशन से क्या है, सवाल पूछ लिए जाते हैं। सीरिया और तुर्की में क्या है, भयंकर अभी भूकंप आया है, जान मान की हानि के साथ काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है। तो भारत ने यहाँ पर क्या है, एक अच्छा स्टेप लिया है, उनकी हेल्प की है और उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन दोस्त चलाया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑपरेशन दोस्त। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है? देखिए, ड्रोन उड़ते हैं, उसके लिए ट्रैफिक, जैसे रोड पे गाड़ियां चलती हैं, ट्रैफिक लाइट होती हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ऐसे ही अब क्या है, जो ड्रोन उड़ेंगे उसके लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च कर दिया है। किसने? ये स्काई एयर ने स्टार्ट किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित स्वार्म ड्रोन सिस्टम मिला है? तो ये अमेरिका, रूस, चीन, भारत, ये किसको मिला है? भारत को। जो स्वार्म ड्रोन है यह पूरी तरह से परिचालित है और ये इंडियन आर्मी में जो स्वार्म ड्रोन है ये किस में शामिल होगा? इंडियन आर्मी में भी शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी जीती है? तो जो केरल की एक जिला है उसको क्या नाम है? उसका नाम है कोल्लम। उसको क्या है, स्वराज ट्रॉफी मिली है। किस लिए? जो जिला सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए, कोल्लम जिले को। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ मार्गस खानदेश किस कीट की नए खोजी गई प्रजाति है? ऑप्शन है भृंग, छिपकली, मेंढक या तितली। तो ये क्या है, देखिए ये बीटल है और ये एक नई प्रजाति है किसकी? बीटल की। नाम क्या दिया गया है इसको? ओ मार्गस खानदेश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने 2023 का रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? तो यह रणजी ट्रॉफी खिताब क्या है? देखिए, ये चारों टीम के हैं, सेमीफाइनलिस्ट थी, चारों टीम सेमीफाइनल में गई और फाइनल में कौन? सौराष्ट्र और बंगाल गई। सौराष्ट्र वर्सेस बंगाल का फाइनल हुआ, जिसमें क्या है, सौराष्ट्र ने बंगाल को हराया। सौराष्ट्र के कैप्टन कौन है? जयदेव उनादकट। उन्होंने क्या है, फाइनल में 9 विकेट भी लिए, जयदेव उनादकट। और बंगाल के जो कैप्टन थे वो कौन है? मनोज तिवारी। तो जीता किसने? जीता सौराष्ट्र ने। किसको हराया? बंगाल को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HD 3385 किस फसल की एक किस्म है? देखिए, HD 3385 ये क्या है, जो टेम्परेचर है, हीट है, उसको भी अब क्या है, ये सहन कर लेगी। और यह फसल, ये किसकी किस्म है? ये गेहूं की प्रजाति है। क्या है? गेहूं मार्च के एंड तक आते आते कट जाया करेगा, जो इस किस्म है HD 3385 की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली की मेयर चुनी गई हैं। दिल्ली में जो इलेक्शन हुए थे निगम ये नगर पालिका वाले, और इसमें क्या है, अब मेयर चुनी गई हैं कौन? सैली ओबराय। कौन सी पार्टी की है? आम आदमी पार्टी की है, आपकी। ये क्या है, पास्ट में क्या है, ये DU की प्रोफेसर भी रह चुकी हैं। DU की प्रोफेसर थी और जो 2013 में जो पार्टी बनी थी, आम आदमी पार्टी, आंदोलन चले थे, उसमें शामिल हुई और फिर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई और अभी ये वर्तमान में मेयर चुनी गई हैं। कौन? सैली ओबराय। ये सैली ओबराय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सरकारी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को रोकने के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान करने वाला विधेयक पारित किया है? देखिए, जो एग्जाम्स होते हैं, खबरें सुनी होगी कि एग्ज़ाम पहले ही, पेपर होने से पहले ही लीक हो गया
ठीक है, या पेपर चोरी हो गया, चोरी की खबरें आ जाती हैं। तो इसको रोकने के लिए जो गुजरात की सरकार है उसने क्या है, विधेयक बिल पास किया है। उस बिल में बोला है कि 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये एक अच्छा स्टेप है गुजरात की सरकार द्वारा। इससे क्या है, जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं उनका हक नहीं मारा जाएगा और एक अच्छा ही स्टेप है। बाकी स्टेट को भी इस बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संत की जयंती 23 फरवरी को मनाई जाती है? संत गाडगे महाराज, संत कबीर, संत रामानंद या संत रविदास? तो ये संत गाडगे महाराज हैं, कहाँ के? महाराष्ट्र के। और इनकी ही जयंती कब मनाई जाती है? 23 फरवरी को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इनका जन्म कब हुआ? 23 फरवरी 1876 को। ये क्या थे? एक महान संत थे और समाज सुधारक। इन्होंने क्या है, जो शराब जो चल रही थी, शराब पीने की प्रचलन था, उसके खिलाफ इन्होंने अभियान चलाया और जो पशुओं का वध करते थे उसको रोकने के लिए इन्होंने जोर दिया। किसने? संत गाडगे महाराज ने। इनका नाम क्यों पड़ा गाडगे? देखिए, जो मिट्टी का बर्तन होता है, मिट्टी के बर्तन, मटका बोलते हैं जिसे हमारे यहाँ, मटका। तो महाराष्ट्र में क्या है, उसको मटका को क्या है, गाडगा बोला जाता है, गाडगा। तो इसलिए, और ये अपने साथ क्या रखते थे? एक मिट्टी का बर्तन रखते थे ऐसा ही, और इसी गाडगे की वजह से इनका नाम गाडगे पड़ा। ये संत गाडगे महाराज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता की पुण्यतिथि 22 फरवरी को मनाई जाती है? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद? 22 फरवरी को ये पुण्यतिथि की बात की गई है, जयंती की नहीं, कि किनकी पुण्यतिथि 22 फरवरी को मनाई जाती है? अबुल कलाम आजाद की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इनका जन्म कब हुआ? 11 नवंबर 1888 को। और इनकी मृत्यु कब हुई? 22 फरवरी 1958 को। इसीलिए ये पुण्यतिथि से सवाल लगाया गया है। ये क्या है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और इन्होंने क्या है, जो जामिया है, IIT है, IIM है, UGC है, संगीत नाटक अकेडमी है, साहित्य अकेडमी है, ललित कला आदि का इन्होंने स्थापना करने में अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी या 22 फरवरी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 फरवरी को। जो विश्व सामाजिक न्याय दिवस है मनाया जाता है 20 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटो दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी या 18 फरवरी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 फरवरी। क्यों मनाया जाता है? देखिए, 18 फरवरी 1930 प्लूटो की खोज की गई थी। किसके द्वारा? क्लाइड टॉम्बे द्वारा। टॉम्बे द्वारा। अब क्या हुआ 2006 में, इसको क्या है, जो ग्रह की कैटेगरी है प्लैनेट, प्लैनेट की कैटेगरी से इसको बाहर कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि ये दूसरे के अक्ष को काटता है और जो प्लैनेट की जो प्लैनेट को जो कैटेगराइज करती है उन क्राइटेरिया पे खरा नहीं उतरा है, इसलिए इसको किसमें, बोने ग्रह की कैटेगरी में रख दिया गया है। किसको? प्लूटो को। तो प्लूटो दिवस 18 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ? मॉरिशस, भारत, फिजी या सूरीनाम? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये क्या है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है। पहला कहाँ हुआ था? पहला याद रखना जरूरी है, पहला हुआ था नागपुर में। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में, भारत में। ठीक है, कब? 1975 को। तो ये आपको डेट याद रखनी है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? नागपुर। और कब? 1975 में। और 12वां कहाँ हुआ है? 12वां हुआ है फिजी में।
कब? 2023 में। और पहला यही हो गया 1975। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से नवाजा गया? देखिए, प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड उस पुलिस को दिया जाता है जिन्होंने क्या है कुछ अचीवमेंट की है और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है अच्छा रहा है, तो इसलिए उनको क्या है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला है। किस पुलिस को? हरियाणा पुलिस को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन हैं? जो डेविड मालपास थे उन्होंने तो क्या है इस्तीफा दे दिया है। अब उनकी जगह कौन लेंगे? डेविड मालपास की जगह लेने वाले हैं कौन? अजय बंगा। ये अजय बंगा जी हैं जो कि क्या है विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है? नीति आयोग जो कि पहले क्या नाम था इसका? प्लानिंग कमीशन था। प्लानिंग कमीशन, जैसे ही NDA की गवर्नमेंट आई उन्होंने प्लानिंग कमीशन का नाम बदल कर क्या कर दिया? नीति आयोग। नीति आयोग क्या एक थिंक टैंक है और इसके अभी नए CEO बने हैं कौन? BVR सुब्रमण्यम बने हैं। तो ये कौन है? BVR सुब्रमण्यम जो कि नए CEO हैं किसके? नीति आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? देखिए, टेस्ट क्रिकेट में छक्के लगाने का रिकॉर्ड है बेन स्टोक्स के नाम। ये क्या है? ऑलराउंडर हैं किस टीम के? ये खेलते हैं इंग्लैंड के लिए और पेस बॉलर हैं और लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं। तो सबसे ज़्यादा छक्के का रिकॉर्ड इनके नाम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नेशनल जियोग्राफिक की पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता जीती है? यह पिक्चर्स ऑफ द अवार्ड किसको मिला है? इंडियन ओरिजिन के कार्तिक सुब्रमण्यम को मिला है। नेशनल ज्योग्राफिक की तरफ से पिक्चर्स ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई में आयोजित तर्कस अभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश भाग ले रहा है? देखिए, तर्कस अभ्यास कहाँ चल रही है? तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में। और इसमें पार्टिसिपेट कौन करने वाला है? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, ये डेट याद रखनी जरूरी है। कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बलीपा नारायण का निधन हो गया, वह कौन थे? बलीपा नारायण एक फेमस क्या है सिंगर थे, गायक थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FATF ने किस देश की सदस्यता रद्द की है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इन्होंने क्या है सदस्य रद्द कर दी है किसकी? रूस की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। तो यहाँ पर हमने क्या है फरवरी मंथ के टोटल जो इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर क्लियर कराए हैं और आई होप यहाँ से ही आपके जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चंस लगे। हम यहाँ पर हमने क्या है जनवरी मंथ का कंप्लीट जो करंट अफेयर्स था वो कराया। इस वीडियो में हमने फरवरी मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर्स कराया है। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी जनवरी प्लस फरवरी दोनों मंथ्स की। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।